दोस्तों आप लोग एक बार सोच के देखो भाई कि आप किसी के पास सलाह लेने जा रहे हो और वो भाई आपको सलाह भी बहुत अच्छा दे देता है और आपको ये ट्रस्ट हो जाता है कि अरे यार इसने सलाह जो दी थी वो तो बहुत कारगर हुई, वो तो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हुई। तो आप क्या करोगे? दूसरी बार जब आपको सलाह की लोड पड़ेगी तो क्या करोगे भाई? आप उसके पास ज़रूर जाओगे, कहोगे कि यार ये सलाह बहुत अच्छा देता है। अब भाई मैं आपको कह दूँ कि वो भाई मतलब समझ जाएगा कि जब जब इसकी मुसीबत पड़ती है, जब जब इसको सलाह की ज़रूरत पड़ती है तो ये मेरे पास आता है। तब भाई मैं कह रहा हूँ ना कि उसका मन धीरे से बदल जाएगा। कैसे बदलेगा देखो, क्योंकि आपने उसके ऊपर ट्रस्ट कर लिया है तो वो क्या कहेगा कि अरे यार ये तो मेरे पास आ ही जाता है कोई भी सलाह लेने के लिए, तो मैं इसको कुछ भी बता दूँ तो ये मान लेगा। अगर भाई आप मान गए हो कि नहीं ये सही सलाह देता है तब। अब भाई मैं आपको कह दूं कि हो सकता है कि जैसे जैसे ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा ना वैसे वैसे भाई आपका मतलब वो नुकसान करना शुरू कर देगा। कैसे नुकसान कर देगा? क्योंकि वो जान गया है कि अगर मैं इसको कुछ भी बता दूं तो ये तो मान ही जाएगा। अब भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको उसके ऊपर अंधा विश्वास कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। कैसा करना चाहिए कि आपको भाई बीच बीच में परखना चाहिए कि क्या ये जो सलाह दे रहा है क्या ये सही सलाह है या फिर गलत दे रहा है, या फिर मैं इसके ऊपर ट्रस्ट कर लिया हूँ तो ये कुछ भी कह रहा है तो क्या ये मतलब हकीकत है। तो भाई उसको जांचना शुरू करो, नहीं तो भाई अंधा उसके ऊपर भरोसा करोगे ना तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ दिन के बाद भाई बहुत फंसोगे। कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैं भाई काम करता हूँ कंपनी में, मैंने आप लोगों को बताया है ठीक है। और भाई मैं पहले पहले बता रहा हूँ कि जब ठेका लिया था ना वहाँ पे काम करना शुरू किया था ना तो मेरे को पता नहीं था कि इसका जो पीस बनाता हूँ उसका कितना रुपए मिलता है। तो भाई जिसके पास पहले मैं काम करता था उनसे मैंने पूछना शुरू कर दिया कि इस पीस का कितना रुपये होगा, तो उन्होंने कहा कि 5 रुपये बहुत आराम से ले लेना चाहिए तुम्हें। फिर मैंने बॉस से कहा कि इसका इतना रुपये है, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। वो मैनेज करने के बाद वो मतलब हो गया। फिर भाई मैं ट्रस्ट हो गया था, कैसे सही रेट बता रहा है और मुझे जब जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसी से पूछना शुरू करूँगा। बट भाई मैं हकीकत कह रहा हूँ कि भाई मैं कुछ ही महीने के बाद फिर दोबारा उसी पीस का दोबारा पूछा ना कि इसका कितना रुपया रहना चाहिए। भाई मैं कह रहा हूँ पहले उस बंदे ने 5 रुपये बताया था, उसने कहा कि फिर ये तो तुम 3.5 रुपये में बना लो तो सही है। फिर भाई मैं तुरंत डाउट हो गया कि मतलब किसी के ऊपर भाई इतना विश्वास मत करो कि वो भाई तुम्हारा नुकसान करना शुरू कर दे। अब उसके दिमाग में क्या बसा होगा क्या नहीं बसा होगा अब तो वो परमात्मा ही जानता होगा, हम तो नहीं जानते हैं। मैं कह रहा हूँ कि उसके पास मैं काम करता था ना तब मुझे लगता है कि उसको ये ट्रस्ट बैठा था कि अगर ये मेरे पास काम कर रहा है तो मेरा फ़ायदा हो रहा है। वो निकला तो उसके बाद मतलब उसने गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, अच्छा व्यवहार किया, उसके बाद भाई ऐसे कर दिया। तो भाई आप मत समझो कि कोई आपको सलाह दे रहा है तो वो समझो कि 100% आपको सलाह सही दे रहा है। वो भाई हो सकता है कि बहुत गलत दे, और भाई आप उसको बाद बीच बीच में मैं कह रहा हूँ कि आपको कह रहे हो कि नहीं सही है, आप भाई उसको बीच बीच में चेक करते रहो, नहीं तो भाई बहुत बुरी तरीके से फंसोगे। आप कहते हो कि नहीं ये आदमी बहुत सलाह अच्छा देता है, आप उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेने लगते हो। तो आप क्या करोगे? आप भाई कोई भी सामान खरीदने जाओगे तो क्या करोगे? उससे पूछ लोगे कि ये कितने रुपए का है, तो आप वो कहेगा कि ये 5,000 रुपये का है, तुम खरीद लो। और आप उस टाइम क्या करोगे? खरीद लोगे भाई। आपको वहाँ पे एक चीज़ का ज़रूर ऐड करना चाहिए और वो है भाई कि कम से कम 5-6 लोगों से पूछना शुरू करो। मैं कह रहा हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं एक ही लोगों से सलाह लेते हैं और भाई वो बहुत बुरी तरीके से फंसते हैं। जैसे सामान कोई ला दे फिर उसके बाद क्या होगा, दूसरा कोई पूछेगा तो क्या कहेगा ये कितने का रुपए का तुमने सामान लाया, तो कहेगा भाई 5,000 का, तो वो कहेगा कि यार ये तो मैं तो तुम्हें 3,000 का दिलवा दे, तब वहाँ पे फंसे हुए। ऐसे ही होता है भाई, बहुत लोगों को आपने ऐसा देखा होगा, मतलब वो सामान इतना का लाते हैं बाद में कहते हैं कि भाई इतना रुपए का। तो भाई वहाँ पे आपको यही जांचना चाहिए, बार बार जांचोगे तो आपके लिए फ़ायदा है। नहीं तो भाई एक बार ही मुझे लगता है कि किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान है। जैसे मेरा नुकसान हो रहा था, मैंने अपना भाई व्हाट्सअप जैसे रिकॉर्डिंग किया था वो भाई फिर मैंने देखना शुरू कर दिया कि या ये तो मैंने पीस पूछा था, फिर देखो कितना रुपये बता रहा है। फिर भाई मैंने वहाँ पे चेक किया और मुझे वहाँ पे डाउट हुआ। तो ऐसे ही होता है भाई, किसी के ऊपर पूरा अंधा होकर विश्वास मत करिएगा, नहीं तो बहुत बुरी तरीके से फंसोगे। तो फंसना नहीं चाहते हो तो कई लोगों से पूछना शुरू करो। मैं कहता हूँ कि 10 लोगों से पूछ लोगे तो क्या होगा। मैं कह रहा हूँ हकीकत, पहले लोग क्या करते थे,
कि किसी ब्राह्मण के पास जाते थे और उससे सलाह लेते थे। वो भाई कुछ भी बता देता था ना, तो गाँव के जो लोग थे ना, वो ट्रस्ट करते थे कि हाँ ये ब्राह्मण है, ये सब कुछ सही बताएगा। बट उसमें से भी कई सारे ऐसे ब्राह्मण थे भाई, जो लोगों का नुकसान करवाना चाहते थे। जैसे मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ कि भाई जैसे घर का दरवाजा बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा था। ये किस बेसिस पे हुआ था बताओ? ये भाई किसी ने बताया था, हर किसी के घर में मैं बता रहा हूँ, जो पहला गेट होता है वो बहुत छोटा था। ये इसी वजह से हुआ कि ब्राह्मण ने किसी ने बताया था तुम्हें घर का गेट जो है उसको छोटा रखना चाहिए, तो ऐसे ही हुआ। फिर उसके बाद जैसे घर में लोग जाते थे तो क्या होता था, उनका सर टकराता था, बुद्धि तो ऐसे ही भ्रष्ट हो जाती है, और भ्रष्ट हो जाएगी तो आप यूज नहीं कर पाओगे अपने दिमाग को, बार बार उनके पास जाओगे पूछोगे तो ऐसे ही उनका काम चलेगा, समझ गए? तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपना भी दिमाग लगाना चाहिए कि हाँ मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये तो बुरी तरीके से फंसोगे भाई। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आप लोगों को बताया भाई। बाकी आप लोगों का क्या इस बारे में राय है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है भाई, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम आप सभी को।